Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants and the topics Stamen, Microsporangium and Pollen Grain. In today's session we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE board 2024. So the question is, draw a well labeled diagram of sectional view of male gametophyte or microspore of an angiosperm and write the functions of any 2 parts labeled, any 4 labels. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें मेल गैमेटोफाइट जिसको माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं उसका डायग्राम बनाना है एक एंजियोस्पर्म के। उसके बाद उसमें कोई भी 4 पार्ट्स लेबल करने हैं और उनमें से किसी भी 2 पार्ट्स का फंक्शन बताना है। क्लियर? सो लेट्स चेक द आंसर। तो बेटा हमारा मेल गैमेटोफाइट होता है पोलन ग्रेन जिसको माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं। तो ये होता है उसका डायग्राम। इसमें बाहर होती है एक्साइन, अंदर होती है इंटाइन। इसमें 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वेजिटेटिव सेल जो कि लार्ज होता है, उसमें एक छोटा होता है जनरेटिव सेल। क्लियर? तो ये होता है हमारा मेल गैमेटोफाइट का डायग्राम, दैट इज पोलन ग्रेन। इसमें ध्यान रखेंगे कोई भी एंथर का डायग्राम ड्रॉ करके नहीं आएगा। देन हमें किसी भी 2 पार्ट का फंक्शन बताना था। तो एक्साइन का फंक्शन अगर हम बताएं तो एक्साइन बेटा प्रोटेक्शन के लिए होती है। ये स्पोरोपोलेनन की बनी होती है जो कि वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है और किसी भी कंडीशन को विदस्टैंड कर सकता है, लाइक हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली। तो ये प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करता है। ये हमारे पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। इसमें जगह जगह पे जर्म पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि पोलन ट्यूब बनाते हैं और इन्हीं के थ्रू मेल गैमीट्स फर्दर एंटर करते हैं एंजियोस्पर्म के ओव्यूल में। क्लियर? देन जनरेटिव सेल का अगर हम फंक्शन बताएं तो ये माइटोटिक डिवीजन शो करता है और 2 मेल गैमीट्स बनाता है। क्लियर? सो द आंसर इज द एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनन व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन. It can withstand high temperatures and strong acids and alkali. No enzyme that degrades sporopollenin is so far known. Pollen grain exine has prominent apertures called germ pores where sporopollenin is absent. Pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollenin. The generative cell divides mitotically to give rise to the 2 male gametes. So I hope this question is clear to you. Thank you.